नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले राज्य में चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को अपने ही पार्टी से बाहर किए विधायक हुमायूं कबीर से झटका मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पर बीजेपी कई आरोप लगा रही है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों, भ्रष्टाचारी और कट कमीशन समेत कई मुद्दों पर घेरा है, जिससे ये साफ हो गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दांव पेच दो नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी की तीखी बयानबाजी में भी यही नजर आता है। वहीं अब बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा है। पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह के लिए हुमायूं कबीर ने कहा है कि मेरी पहली पसंद टेबल है और दूसरी पसंद ट्विन रोज है। तो वहीं हुमायूं कबीर ने ये भी ऐलान किया है कि वो जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान के साथ साथ अपने उम्मीदवारों की तैयारियों में भी जुट गए हैं और ममता बनर्जी को आरएसएस का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीएम ममता बनर्जी और आरएसएस में कुछ रिश्ते हैं। हुमायूं कबीर ने कहा था कि वो मोहन भागवत की इज्जत करते हैं, लेकिन उनका ये अंदाजा कि बंगाल में दंगे हो सकते हैं ये गलत है। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हाल ही में मोहन भागवत 15 दिनों के लिए बंगाल गए थे, लेकिन अब वह फिर से यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने राज्य में आने के लिए राज्य सरकार की इजाज़त चाहिए। वहीं कबीर हुमायूं ने आगे कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में आरएसएस की मदद करने के बाद संघ की शाखाओं की संख्या 558 से बढ़कर 12,000 हो गई हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सब ममता बनर्जी ही करवा रही हैं, हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी ने सवाल किया था कि अगर ममता बनर्जी सच में नहीं चाहती हैं कि बाबरी मस्जिद बने तो उन्होंने हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करवाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला है। वहीं इस पूरे मामले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है। उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने की कोशिश को राजनीतिक साजिश बताया है। मोहन भागवत ने कहा कि अब बाबरी मस्जिद को फिर से बनाकर पुराने विवाद को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। वे वोटों के लिए किया जा रहा है। इससे ना तो मुसलमान का फायदा होगा और ना ही हिंदुओं का। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद विवाद के खत्म होने का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मामला सुलझ गया था। उन्होंने सरकार के पैसे से धार्मिक स्थल बनाने का भी विरोध किया। भागवत ने आगे कहा कि अगर हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेंगे। जहां तक राजनीतिक बदलाव को लेकर मेरे विचारों का सवाल है तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम संघ के जरिए से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी ने खुद इससे दूरी रखते हुए हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है। कबीर अब अपनी नई पार्टी बना लिए हैं और मस्जिद निर्माण करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।